राजनीतिक विश्लेषक। क्योंकि शुरुआत में आप संजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपसे ही सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली में जब से ये घोषणा हुई सर, तब से कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर इसको लेकर के बेचैनी शुरू हो गई कि देश हुआ अनलॉक, तो फिर दिल्ली के बॉर्डर लॉक क्यों सर? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश के भी लोग रहते हैं, बिहार के भी लोग रहते हैं, हरियाणा के भी लोग रहते हैं। लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ने, योगी जी ने साफ तौर पे कहा गाजियाबाद में, नोएडा में दिल्ली वालों की एंट्री नहीं है, दिल्ली वाले कोरोना फैला रहे हैं। यानी यूपी का, बिहार का जो व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, योगी जी ने कह दिया कि वो फैला रहा है कोरोना, इसलिए वहां उसका आना एंट्री बंद। हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज साहब, उन्होंने साफ तौर पे कहा दिल्ली वाले कोरोना फैला रहे हैं, हम इनको हरियाणा में नहीं आने देंगे। और यहां तक किया कि दिल्ली के हरियाणा से लगता हुआ जो बॉर्डर है, जहां पे रास्ता है, उस रास्ते को बुलडोजर से खुदवा दिया। यह काम किया। अब मुझे आप बताइए कि कोरोना का केस दिल्ली में बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, निंदा, आलोचना करने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ी हो जाती है। अगर हम कोरोना के केस घटाने के लिए दिल्ली वालों के हित में कोई, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, दिल्ली में रहने वाले यूपी, बिहार, हरियाणा के लोगों के हित में कोई निर्णय लें तो उसकी आलोचना, निंदा होनी शुरू हो जाती है। तो योगी जी का बॉर्डर सील करना ठीक है, खट्टर साहब का बॉर्डर सील करना ठीक है, सड़कें खुदवाना ठीक है, लेकिन केजरीवाल जी का निर्णय जो दिल्ली की जनता के हित में ले रहे हैं वो गलत है। ये अपने आप में विरोधाभासी बातें हैं। आज दिल्ली केसेस के मामले में तीसरे स्थान पे है, लेकिन मृत्यु दर दिल्ली के अंदर हम लोगों ने जीवन बचाने में लोगों की कामयाबी हासिल की है काफी हद तक। हम कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन आज आप गुजरात का चिकित्सा मॉडल देख लीजिए और दिल्ली का चिकित्सा मॉडल देख लीजिए। गुजरात जो सबसे ज्यादा, जिसका डंका भाजपाई पूरे देश और दुनिया में पीटते हैं, आज वो गुजरात मृत्यु दर के मामले में सबसे ज्यादा है। गुजरात के हाई कोर्ट ने कहा गुजरात की स्वास्थ्य सेवाएं डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है। दिल्ली में हमने वेंटिलेटर की सुविधा, बेड की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा, ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा सुविधा को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले लोगों की अगर हम चिंता कर रहे हैं, उसमें कहीं से कोई राजनीति नहीं है, लोगों के जीवन की चिंता है। इस दृष्टि से इसको देखना चाहिए। तो सर फिर ये तर्क क्यों? क्योंकि यूपी ने सील कर दिया, क्योंकि यहाँ दिल्ली के लोग आ रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, या हरियाणा ने सील कर दिया, तो ये क्या एक तरीके से यूपी और हरियाणा से क्या बदला हुआ कि उन्होंने किया तो हमने सील कर दिया? अगर सिर्फ जनता का ही हित है तो फिर ये दो स्टेट्स का उदाहरण क्यों? बदले की तो नहीं, हाँ, नहीं, बदले की बात ही मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनका क्या चरित्र और रवैया दिल्ली के लोगों के प्रति रहा। और दिल्ली में मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली में यूपी, बिहार, हरियाणा के ही लोग रहते हैं। यहां पर बाहर जो अलग अलग प्रांतों के लोग ही रहते हैं, उनके आवाजाही पे, उनके प्रवेश पे आप रोक लगा देते हैं। यहां के डॉक्टर्स के प्रवेश पे एक बार रोक लगा दिया था हरियाणा ने, वो तो फिर पासेज और इमरजेंसी सर्विसेज का हवाला देके किसी तरह से उनको छूट मिली। तो मैं तो उनके रवैये की बात कर रहा हूं। और हम किस समय में निर्णय ले रहे हैं, जब हमारे केस लगभग 20,000 हो गए, जब दिल्ली तीसरे स्थान पे पहुंच गया है, और जब दिल्ली के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ तलवार लेके धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करने पे बैठ जाती है, तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये दोनों बातें तो नहीं चलती। अगर केसेस बढ़ रहे हैं, हम कोई निर्णय ले रहे हैं, तो आप उसकी भी आलोचना करेंगे। केसेस बढ़ जाएंगे तो उसके खिलाफ धरना, प्रदर्शन करने भी आ जाएंगे। तो ये दोनों चीजें नहीं है। आज दिल्ली के जनता के हित में, दिल्ली के लोगों के हित में अगर एक फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिया है, योगी जी को अपने निर्णय लेने का हक है, खट्टर साहब को अपने निर्णय लेने का हक है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या अपने बारे में, अपने राज्य के बारे में निर्णय लेने का हक नहीं है? तो इसलिए इस फैसले को कोई हम भेदभाव या दुर्भावना या कोई लड़ाई की दृष्टि से इस फैसले को नहीं देखना चाहिए, बल्कि दिल्ली के लोगों के हित में देखना चाहिए। लेकिन संजय जी, है तो दिल्ली राजधानी ना, दिल्ली तो सबकी है ना। आप खुद कह रहे हैं कि आप यूपी से आते हैं, मैं खुद हरियाणा से आता हूं, और मुझे जॉब मिली तो हम दिल्ली वाले हो गए। आपको यहाँ पर आप राजनीति करते हैं तो आप राजनीतिक हो गए। तो ऐसे ही तो दिल्ली बनी है ना। तो फिर वो आदमी, जैसे एम्स सबका इलाज करवाने के लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि भैया हम, कोई बीमार होता है ढूंढते हैं दिल्ली का अस्पताल जाए, वो हक तो नहीं छीन लिया हमसे?
कि बिल्कुल नहीं छीना है। किसने आपसे कह दिया? जब हम कह रहे हैं कि एसेंशियल सर्विसेज, इमरजेंसी सेवाएं पास बनाकर पहले भी जैसे लोग आते थे वैसे आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर अभी कह रहा हूं, इस चैनल पे लाइव आपसे कह रहा हूं कि आप दिल्ली के किसी व्यक्ति का इलाज गौतम बुद्ध नगर में करा के दिखा लीजिए, कोरोना संक्रमित व्यक्ति का, गाजियाबाद में करा के दिखा लीजिए, गुड़गांव में करा के दिखा दीजिए, साफ तौर पे मना कर दिया जाता है। कहते हैं आप दिल्ली का आईडी कार्ड है, दिल्ली में जाके इलाज कराइए। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम तो एक विशेष परिस्थिति में, जब हमारे केसेस 20,000 हो गए, उस चिंता के दृष्टि से हमने एक निर्णय लिया कि दिल्ली के अस्पताल, दिल्ली के लोगों के लिए इसका उपयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और आपकी बात को और मेरी बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, दिल्ली में कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं हैं। वही यूपी, वही बिहार, वही हरियाणा के लोग यहां रहते हैं और उनकी स्वास्थ्य की सेवा की चिंता हमें होनी चाहिए। और एक राज्य सरकार की दृष्टि से, एक राज्य सरकार के नाते अरविंद केजरीवाल जी ने वही कदम उठाया, वही